हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभी क्लास 2.0 में। दोस्तों आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का सेट नंबर 2 हिंदी का। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको प्रारंभ में 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो आपको 15 मिनट पर प्रश्न पत्र पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर क्या कीजिए, लिखिए। तो इससे आपको 1 नंबर मिलेगा। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। रामविलास वर्मा ने कवि के रूप में क्या है, प्रसिद्ध है। रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। ठीक है, मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा सही है, तो जो सही है लास्ट है। कौन सा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए एक जो कृति है उसका नाम है, देखिए या फिर इसका लिखिए या फिर इसका। देखिए इसके जो कृति के लेखक हैं वो कौन है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है। ठीक है, इस जो कृति के लेखक हैं वो हैं कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गौ बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो किस विधा की रचना है दोस्तों, तो ये है शायद उपन्यास। ठीक है, उपन्यास विधा पर। ठीक है, चलिए किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखना है। तो संस्मरण लेखक जैसे पदम सिंह या फिर कन्हैयालाल मिश्र। ठीक है, तो किसी एक का लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी एक प्रसिद्ध एकांकीकार का नाम उल्लेख कीजिए। तो वो है कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, ये भी एकांकीकार है, प्रसिद्ध भी है। चलिए कह रहा है रीतिबद्ध, क्या कह रहा है, रीतिबद्ध कवियों के में से किसी 2 का नाम उल्लेख कीजिए। तो रीतिबद्ध कवि घनानंद, ठीक है, नाभादास। ठीक है, जितने भी हैं उनका नाम लिख देना। चलिए क्षयवादी काव्य धारा की 2 प्रवृत्तियां लिखिए या फिर विशेषताएं। तो क्या क्या हो सकता है, श्रृंगार रस की प्रधानता, काला पक्ष की प्रधानता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का गौ कौरा निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो दोस्तों आप लोग बताइए, वैराग्य संपादिनी, प्रेम वाटिका, ग्राम्य गीत, मुकुल। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो इसका रचनाकार कौन है। ठीक, एक का, किसी एक का। चलिए अगला है निम्नलिखित गद्यांशों में से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग पहले इसको पहचानिए किस चैप्टर से है। ठीक है, ठीक, उसके बाद से इसका आंसर दीजिए। आंसर देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है उपयुक्त पदांश का क्या कीजिए, संदर्भ कीजिए। संदर्भ आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, फिर रेखांकित अंश, जितनी भी रेखांकित अंश है उनकी व्याख्या करना है। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है मित्रता नामक, ठीक है, मित्रता से है, इसको अच्छे से देखिए, टिक लगाइए। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसमें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसी चैप्टर में से है ये। तो ये जो चैप्टर है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, टिक लगाइए और पढ़िए। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अन्य अत्याचारों को रोकने का उपाय क्या है, ये भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगला है, निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको अच्छे से देखिए आप लोग। ठीक है, ये बताइए किस पदांश में से है, निम्नलिखित एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, इसको व्याख्या कर देना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला भी आप लोग देख सकते हैं, निर्गुण कौन देशे वासी, मधुकर कही सुजाई सवे बुझती सच नहासी। ठीक है, इसको भी आप लोग देखिए अच्छे से और तैयार कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। तुलसीदास, यशवंतराव पंत या श्याम नारायण पांडे। ठीक है,
चलिए संस्कृत देख लीजिए। भारतीय संस्कृत में से ये है, भारतीय संस्कृति विविधा विचारा भारतीय संस्कृतों, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, संस्कृत का गद्यांश से इसको संदर्भ से व्याख्या करना है, ठीक है, हिंदी में अनुवाद करना है बस, अथवा आपको ये भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है 7वां जो क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठ कष्ट किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो लिख देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है संस्कृत में, संस्कृत का भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला है करुणरस और हास्य। आप लोग जानते हैं ये उत्प्रेक्षा, सोठा और रोला, इसको अच्छे से देखिए। देखिए यहाँ पे कर निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए, ठीक। इसका बना दीजिए या फिर इसका बना दीजिए, इसका बना दीजिए, तो अधिकार हो जाएगा, अधिराज हो जाएगा, ठीक है। बस यही तो बना देना है, ठीक। चलिए अब इधर देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए, तो त्व, बंधुत्व, लघुत्व, ठीक है। आइए बनावट, लिखावट, जो भी हो, ठीक है, बंधुत्ता, लघुत्ता, ठीक है, लड़कपन, पागलपन, बचपन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कर समास विग्रह कीजिए और समास का भी नाम लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए 9 रत्न, क्या है ये 9 रत्न, तो 9 रत्नों का समूह, हानि और लाभ, ठीक है। समास का नाम लिख दीजिएगा, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ठीक है। चलिए तत्सम का नाम लिखना है, अंधा का अंध, अंधा, ठीक है, ऊंट का उष्ट्र, ठीक है, मानुष का मनुष्य, ठीक है। चलिए 2 पर्यायवाची लिखना है इसका, ठीक है। चलिए किसी एक का, सॉरी 2 शब्दों का। अब देखिए इसका संधि विच्छेद करना है, ठीक है, 2 का संधि विच्छेद करना है, तो छात्री प्लस आज्ञा, तथय प्लस एव, तथेव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखिए, तो आप लोग लिख दीजिएगा मतिका और फल्या नदी का, ठीक है। ये कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक धातु लकार पुरुष वचन का नाम उल्लेख कीजिए, अहम, असम या फिर पंचयम या फिर द्वसाव, ठीक है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में लिखिए, तो वृक्ष से फल गिरते हैं, सिकंदर कौन था, हम भारत के नागरिक हैं, हमें विद्यालय जाना चाहिए, बालक लखनऊ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इस पे आता है 11वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर क्या कीजिए, निबंध लिखिए। देशाटन से लाभ, जनसंख्या वृद्धि एवं राष्ट्रीय समस्या, स्वास्थ्य शिक्षा की उपयोगिता, वृक्ष हमारे मित्र, ठीक है, इस पे आप लोग को लिखना है। एक और है सेठ सुरदही सिंह संगति पाई, ठीक है। चलिए अगला जो ब्राह्मा है, ब्राह्मा जो है वो है अपने उत्तरखंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का कीजिए उत्तर दीजिए। तो आप जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो देवरिया जिले के हैं, वो आप लोग लिखेंगे मेवाड़ मुकुट, क्या लिखेंगे, मेवाड़ मुकुट, ठीक है।